प्यारे जू की सेवा प्राप्त होना ये समस्त भजन साधन का फल है। ये लाभ अपने घर में भी लिया जा सकता है, गृहस्थ धर्म में भी लिया जा सकता है। ये परम लाभ प्यारे जू के छोटे छोटे श्री विग्रह विराजमान करके या छवि विराजमान करके या नाम सेवा विराजमान करके जो रसिक जन है उनसे पद्धति सीखे। वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना के उपास्य देव को कैसे दुलार किया जाता है ये वेद नहीं बताएंगे, ये रसिक जन बताएंगे। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना कोई नहीं। आगम निगम अगोचर राधे इनकी उपासना रसिकों के द्वारा ही सिद्ध होती है। यहां वेद मंत्रों का नहीं, यहां पदों का प्रभाव है। यहां वेद अनुशासन नहीं, यहां प्रेम का अनुशासन है। वेदातीत तत्व यहां नीति नहीं, यहां ये है जिससे कहता है वेद नाइति इतना ही नहीं है, वो यहां ये कहकर संबोधन किया जाता है रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। यदि उपासक गृहस्थ है, आठों पहर सेवा ना कर पावे तो मंगला कर ले, स्नान कराकर श्रृंगार करा के भोग लगा दे, अपने कार्य में जाए। फिर रात्रि में आवे, भोग लगाकर शयन आरती करके शयन करा दे, इतना कर ले। अगर इतनी सेवा हो रही और राधा नाम जप हो रहा है, वृंदावन का आश्रय है, तो निश्चित उसे दिव्य वृंदावन की प्राप्ति होगी, प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में। इससे बड़ा कोई सुख नहीं। आप विचार कीजिए, परम ज्ञान प्रदान करने वाले देवाधिदेव महादेव शंभु जिस सुख के लिए एक रात के लिए गोपी बनना स्वीकार किए और गोपी बनकर एक रात्रि सुख पाए, वो रास का सुख, सेवा सुख नहीं। सेवा सुख इससे भी बड़ा है। अहो भाग्य है जो अपने गृह में प्रिया प्रीतम को विराजमान करके दुलार करते हैं। धन्य भाग है जिनके हाथों से प्रिया प्रीतम की सेवा होती है और मन से भाव उठता है, आज ये पवाएंगे, आज ये श्रृंगार करेंगे, आज ऐसे दुलार करेंगे, जीवन धन्य हो गया। भजन करना कठिन है, लेकिन भजन का परम फल है सेवा। सेवा करना सबसे कठिन बात है। यदि सेवा हो रही है तो भगवत प्राप्ति की चिंता मत करो। स्वाभाविक प्रभु हमारे ऐसे करुणा में है कि अपने स्तनों में जहर लगाकर एक बार पिलाने जा रही है, मारने के उद्देश्य से। भगवान ने उसके भाव को नहीं देखा कि मारने के लिए जहर पिलाने आ रही, ये अपना स्तन पान करा रही है। तो मैया यशोदा को जो गति मिलनी चाहिए वही गति पूतना को मिले। जिन्होंने प्रभु के प्रति क्रूर भाव किया उनको भगवान ने परम पद प्रदान किया। फिर जो भाव से दूध का भोग लगाते हैं, भाव से प्रभु को भोग पवाते हैं, भाव से दुलार करते, उनकी सदगति में कहीं संशय। ऐसे करुणा में प्रभु का स्वभाव जो जान गया, सच्ची निहाल हो गया। बड़े करुणा में युगल सरकार है। अगर थोड़ी भी सेवा बनती है तो निहाल हो जाओगे। जहां युगल सरकार जिस घर में विराजमान है, कोई भी भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र कलयुग के दोष वहां प्रवेश ही नहीं कर सकते। जहां युगल सेवा हो रही, पद गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जहां युगल सरकार का प्रसाद पाया जाता है, चरणामृत पिया जाता है, नामामृत का कीर्तन होता है, उनकी धन्याति धन्य होने में कोई संशय नहीं है। बस पापाचरण ना हो, ये परहेज रख ले। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अलम छई सुख प्रदैर युवति पुत्र वित्तादिकैर विमुक्ति कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रिये परम पिहि भवे भवतु वार्षणा व्यथ ब्रजेन्द्र तनयो वने लसति यत्र तस्मिन् रतः नमामि वृंदावनम मेव मूर्धना वदामि वृंदावनमेव वाचा स्मरामि वृंदावनम एव बुद्ध्या वृंदावनादन्यदहं न जाने।
मैं श्रीधाम वृंदावन को बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिसने मस्तक रखकर वृंदावन की रज में प्रणाम किया, इस वृंदावन में एक बार लोटपोट हो गया, श्रीधाम वृंदावन उसके समस्त अशुभों का नाश कर देता है, पापों का नाश कर देता है। क्योंकि यहां प्रिया प्रीतम विराजमान है, प्रिया प्रीतम की चरण रज है, भगवत प्रेमी महात्माओं के आंसुओं से भीगी हुई रज है। इसकी महिमा त्रिभुवन में कहीं कोई नहीं कर सकता, और त्रिभुवन से परे जो वैकुंठ है वो भी इसकी क्षमता नहीं कर सकता। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए, क्योंकि हमारी प्यारी जो प्यारे जो की ये लीला स्थली है, इनका निज महल है। मैं नमस्कार करता हूं वृंदावन को। वृंदावन को प्रणाम करने के समान कोई सुकृत नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करना बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाबलशालियों से होता था, जो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करते थे। ऐसी 10वां अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जो फल होता है, वो एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने से वो फल के ऊपर पहुंच जाता है, उसके फल से भी ऊपर। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा अवभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार श्री कृष्ण के श्री विग्रह को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तो उसे 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान का फल मिलता है। फिर भी अंतर होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुण्य लोकों को भोग कर पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर जहां हमारी प्रियाजू हैं, लालजू हैं, दोनों विराजमान, ऐसे वृंदावन में लोटपोट हो रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, मस्तक रख रहा है, नमामि वृंदावनम। उसकी कहीं दुर्गति हो सकती है। मैं वृंदावन को नमस्कार करता हूं और वदामि वृंदावन वनमेव वाचा। ये जब संत जन साधक जन उच्चारण करते हैं ना, वृंदावन मेरो वृंदावन प्राण वृंदावन, तो जैसे दूध में उफान आती है ऐसे ये तो कुछ हृदय नहीं, ऐसे अव्यक्त प्रेमी जन विराजमान है जो अपार कृपा करते हैं। आप क्या समझते हैं? आप जब वृंदावन राधा ये गाते हैं ना, तो आपके जन्म जन्म के बंधन कट रहे हैं। कैसे कटते हैं? वो नाम जब हृदय में पड़ता है और भाव आवेश होता है उपासकों के हृदय में, उसी भाव की दशा में तुम्हारे ऊपर कृपा बरसती है, और वही कृपा तुम्हारे समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर देती है। इसलिए रसिक संग सुखकारी। यहां व्यक्त अव्यक्त सब बड़े बड़े महापुरुष जहां नाम संकीर्तन होता है वहां विराजमान रहते हैं। भगवान ने कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां प्रेम से गायन करते वहां मैं विराजमान रहता हूं। सेवक जी ने कहा, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो जब श्याम श्यामा, तो श्याम श्यामा के समस्त प्रेमी रसिक जन, तो नाम कीर्तन जब हम भाव से करते हैं तो प्रभु करुणा करके उन महापुरुषों के हृदय में जो भाव उत्पन्न करते हैं, वो तुम्हारे समस्त कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है, तुम जान भी नहीं पाते हो। इसलिए श्रीपाद करे, वदामि वृंदावन मेव वाचा। मैं वाणी से वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। आप नहीं समझ पाएंगे इसका फल क्या है। वृंदावन उच्चारण मात्र से प्रिया प्रीतम पुलकित होते हैं। ये उनका सुख वर्धन करने वाला चिदानंदमय धाम का नाम है वृंदावन वृंदावन वृंदावन। यदि कहीं वृंदावन के प्रति थोड़ी भी प्रियता आ गई है और वृंदावन का चिंतन बनने लगा, करोड़ों जन्मों के बंधन नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बारी। आगे कह रहे, वृंदावनम स्मरामि स्मरामि वृंदावनम। वृंदावन का स्मरण, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बारी। कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। कई बार सत्संग में कहा, एक बार भगवत प्राप्ति अगर करोड़ बार होनी होती है तो भी हो जाती है। यहां एक एक इतने पावरफुल है जो हमें भगवत प्राप्ति करा दे। श्रीमद चतुरासी जी का रोज गायन हो रहा है, तो कभी कभी भी 84 लाख योनियों में वो नहीं जा सकता जो नित्य चतुरासी जी का गायन करता है।
भगवत प्राप्ति दुर्लभ उनके लिए है जो विमुख होकर नास्तिकता में भोगों में भटक रहे हैं। मैं वृंदावन को प्रणाम करता हूं, वृंदावन का गुण गाता हूं, वृंदावन का नाम कीर्तन करता हूं, वृंदावन का स्मरण करता हूं। इसका फल क्या चाहते हो? बुद्ध्या वृंदावन अनन्यदहम न जाने, अहम न जाने। मैं केवल वृंदावन का अनन्य होकर इसी रज में प्राण त्यागना चाहता हूं और कुछ। श्रीधाम वृंदावन मेरा जीवन, मेरा प्राण, राधा राधा ऐसा उच्चारण करके ही मरना चाहता हूं। इसी रज में प्राण निकल जाए, यही इसका फल चाहता हूं। तो प्राण निकलने का फल क्या होगा? प्रिया जी की प्राप्ति। राधा पति रति कद वृंदावन में व जीवनम ऐशाम। जिसका जीवन वृंदावन हो गया उसे राधापति की प्राप्ति होगी, किशोरी किशोर। तच्चरणाम्बुज रेणो रासा मेवाहमाशा शशि। वृंदावन महिमामृत के समापन की तरफ जा रहा है। श्रीपाद अपने हृदय के सब सूत्रों को खोल रहे हैं। मैं वृंदावन को नमस्कार करता हूं, वृंदावन का नाम कीर्तन करता हूं, वृंदावन का स्मरण करता हूं। इसका फल चाहता हूं कि वृंदावन की रज में शरीर छूटे, राधा राधा राधा। इसका फल क्या होगा? बोले राधा पतिम रति। श्री श्यामा श्याम के चरणों में रति होगी, श्यामा श्याम मिल जाएंगे। मृत्यु तो हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार हुई है विषयों में समर्पित होके। शरीरों के राग में न जाने कितने बार मरा हूं, इस बार प्रिया प्रीतम के अनुराग में मरूंगा। ये नहीं जीना। जीना है तो प्रभु के लिए जीना है। बहुत बार संसार के शरीरों के संबंधों में प्राण त्यागे हैं, बहुत बार। अब नहीं, अब होश आ गया है। अब जीवन जीवन नाथ के लिए है। इसलिए राधा पतिम रतिम, श्री किशोरी किशोर जू की रति। वृंदावन में वो जीवनम येषाम, जिसका जीवन वृंदावन हो गया उसको श्री प्रिया प्रीतम की निश्चित प्राप्ति होती है। तच्चरणाम्बुज रेणो राशा मेवाह महाशाशे। मैं केवल एक ही आशा करता हूं कि प्रिया प्रीतम के चरण रज में मरूं। कोई है ऐसी महासिद्धि जो वृंदावन की रज में शरीर छूटने से प्राप्त होती है? यहां स्वयं प्रिया प्रीतम उसको लेते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। गलबैया दिए हुए युगल सरकार आते हैं धाम के नाते से। इसीलिए श्रीपाद करे अलम क्षयी सुख प्रदैर युवति पुत्र वित्तादिकैर विमुक्ति कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रिये परम तुहि भवे भवे भवतु वार्ष भालव्यथ ब्रजेन्द्र तनयो वने लसति यत्र तस्मिन् रतः। अलम क्षयी सुख, नाशवान सुख को बंद करो भोगना। अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया, बंद करो ये विषय वार्ता का चिंतन कथन श्रवण। ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्मा तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम क्षयी सुखा प्रदैर युवति पुत्रादिकैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में यह आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं
बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो उस सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे ये क्षय नाशवान सुख है, अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था, लेकिन प्रदैर युवती मुस्कुराहट, रूपा शक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुक वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा।